बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के इस नए एपिसोड में। जैसे कि पहले हमने बहुत सारे विषयों को साझा किया है एक दूसरे के साथ और हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से अलग-अलग शिक्षा का स्वरूप क्या था। भारतीय शिक्षा के व्यवस्था के बारे में भी हमने बात किया था, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा हो। इससे संबंधित हमने अलग-अलग तरह के विषय बिंदुओं को साझा किया है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग भारतीय शिक्षा और दर्शन के संबंध में आज बात करेंगे और जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ चीज़ें, क्या है वो। तो आज का जो हमारा विषय बिंदु है वो है आदर्शवाद। और आदर्शवाद को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है आदर्शवाद। प्यारे प्रशिक्षुओं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये उन प्रशिक्षुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि अभी बीएड कर रहे हैं, चाहे वो प्रथम वर्ष में हो या द्वितीय वर्ष में हो। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये विषय बिंदु होने वाला है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आदर्शवाद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो ये आदर्शवाद है ये सबसे प्राचीन विचारधारा थी। यदि हम लोग दार्शनिक विचारधारा की बात करें तो सबसे प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद को ही माना जाता था। आदर्शवाद जो है इसका यदि हम लोग विकास के संबंध में बात करें तो इसके विकास में दो लोगों का जो योगदान है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो सुकरात और दूसरे सुकरात के शिष्य प्लेटो। इन दोनों की जो भूमिका है आदर्शवाद में ये अहम मानी जाती है। आदर्शवाद के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था। तो हम लोग पहला जो हमारा बिंदु था वो हम समझ लें कि आदर्शवाद और आदर्शवाद के विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो यदि महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो वो था हमारा सुकरात। और सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने काफ़ी आदर्शवाद से संबंधित जो आगे उसके विकास के लिए जो विकास कार्य थे उन्होंने काफ़ी काम किया था इसके संबंध में। आगे हम लोग जानते हैं कि जो आदर्शवाद है ये जो वास्तविक जगत है ये सत्यम शिवम और सुंदरम के सिद्धांत को मानता है। सत्यम शिवम और सुंदरम को आदर्शवाद स्वीकारता है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो आदर्शवाद का अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है। जो आदर्श है वो यदि हम लोग उसकी मान्यता के आधार पर बात करें तो जो आदर्शवादी विचारधारा के लोग थे वो मानते थे कि जो अंतिम सत्य है वो आत्मा को ईश्वर का एक अंश मानते हैं। जो आदर्शवादी हुए वो लोग इस तरीके का उनका विचारधारा रहा था। साथ ही साथ जो आदर्शवादी हुए वो ये मानते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है। साथ ही साथ और हम लोग बात करें तो इनका ये भी कहना है कि जो इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी अपेक्षा ये आध्यात्मिकता को श्रेष्ठ मानते हैं। इनका ये कहना है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा जो आध्यात्मिक जगत है वो श्रेष्ठ है आदर्शवादियों के अनुसार। आगे हम लोग बात करेंगे कि साथ ही साथ ये भी मानते थे कि मनुष्य के जीवन का एक अंतिम उद्देश्य जो है वो आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति क्या है हम लोग समझते हैं कि आत्मानुभूति किसे कहते हैं। इसमें दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक आत्मा, दूसरा अनुभूति। तो दो शब्दों के मेल से जो ये नया शब्द प्रस्फुटित होता है जिसे हम लोग आत्मानुभूति कहते हैं। तो इस आत्मानुभूति को ही आदर्शवादियों ने जीवन का एक मुख्य उद्देश्य माना था। जो आदर्शवादी विचारक थे वो मानते थे कि विचार ही सत्य है, विचारों को ही वो सत्य मानते थे। और साथ ही साथ जो प्लेटो हुए, जो सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने तर्क, विचार और साथ ही साथ चिंतन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तर्क, विचार और चिंतन को प्लेटो ने महत्वपूर्ण माना था और उसको बहुत ही महत्व भी दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ परिभाषाएं हम लोग समझ लेते हैं कि आदर्शवादी जो विचारक थे उन्होंने क्या परिभाषा दिया है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। आदर्शवादी हुए एडम्स। जो एडम साहब थे उन्होंने क्या परिभाषा दी है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। उनका मानना है कि जो आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है।
उनका ये कहना है कि जो आदर्शवाद है वो दर्शन के जितने भी जो भी इतिहास हुए उसमें वो व्याप्त है, चाहे वो किसी भी रूप में हो वो वहाँ पे व्याप्त है। साथ ही साथ हम लोग रॉस को देखेंगे, क्योंकि रॉस जो थे उन्होंने आदर्शवाद के संबंध में उनका क्या मत था एक बार हम लोग देखते हैं। आदर्शवाद के अनेक रूप हैं। उनका मानना है कि जो आदर्शवाद है उसका अनेक रूप है, किंतु सबका सार एक ही है। और वो सार क्या है कि जो मन या आत्मा वो जगत का पदार्थ और मानसिक रूप से सत्य है। उनका कहना है कि आदर्शवाद जो है वो सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और वह सत्य है। ऐसा रॉस का मानना था। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ आदर्शवादी मान्यताएं जो हैं वो व्याप्त हैं, और आदर्शवादी जो मान्यताएं हैं उसको हम लोग 5-6 पॉइंट में समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि जो भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा आदर्शवादियों का मानना है कि जो भौतिकवादी है, जो भौतिक जगत में जो भी चीज़ें व्याप्त है उससे कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक को प्रमुख स्थान देने की बात करते थे, प्रमुख स्थान भी देते। आगे हम लोग देखें, ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है। उनका मानना था कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे मन पटल पे, मानस पटल पे हमारे स्थित है। और वही जो आदर्शवादी थे उनका यही मानना था कि जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के जितने भी चर अचर जो भी है वो हमारे मन मस्तिष्क, हमारे जो मनुष्य के मस्तिष्क है उसी में वो निहित है। साथ ही साथ अगला बिंदु हम लोग देखते हैं कि इस जगत में ये मनुष्य को, जो ये पूरा ब्रह्मांड है उसमें आदर्शवादी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था कि जो मनुष्य है वो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही साथ अगला बिंदु ये है कि उनका ये भी कहना था कि जो ये ब्रह्मांड है इसकी रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हुई है। आदर्शवादियों का मानना था कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो विश्व है, ये आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इसकी जो उत्पत्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हुई है। साथ ही साथ आगे जो आदर्शवादी हुए उनका क्या कहना था हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं। बस 2 पॉइंट बचे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगले कड़ी में हम लोग प्रकृतिवाद को देखेंगे, क्या कहते हैं जो प्रकृतिवादी थे उनका क्या विचार था, वो किस प्रकार से पूरे इस दर्शन के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या मानना था वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग 2 जो बिंदु है उसको चर्चा में लाते हैं। ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है इसमें आध्यात्मिक मूल्य का बहुत महत्व है। जो आध्यात्मिक मूल्य है, जो वैल्यू है, आध्यात्मिक जो मूल्य जिस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं, और चाहे वो आदर्शवादी भी इस चीज़ को मानते थे, उनका यही कहना था कि जो ये ब्रह्मांड है इसमें आध्यात्मिकता का जो है वो जो आध्यात्मिक मूल्य है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये आज का अंतिम बिंदु जो आदर्शवाद का हम लोग देख रहे थे उसका एक अंतिम बिंदु है जिसको हम लोग समझ लेते हैं कि जो आदर्शवादी हुए वो आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि इस जगत में आत्मा और परमात्मा जैसी 2 चीज़ें हैं जिसका हमारे पूरे ब्रह्मांड पे उसके अस्तित्व को वो स्वीकार करते थे। तो ऐसा आदर्शवादियों का विचार था जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। साथ ही साथ अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे कि जो प्रकृतिवादी हुए उनका क्या विचार था। साथ ही साथ आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर प्रयोजनवाद को देखेंगे। उसके बाद यथार्थवादी क्या सोचते थे, यथार्थवादी जो विचारक थे उनके संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज जो भी हम लोग जितने भी बिंदु को अभी हमने चर्चा में लाया ये आप लोग एक बार ज़रूर देखें और काफ़ी हद तक आपको सहयोग मिलेगा। और जितने भी बीएड अभी जो प्रशिक्षु अभी बीएड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये आज का विषय बिंदु। तब तक हम लोग अगले कड़ी में मिलेंगे। प्रयोजनवाद नहीं, यथार्थवाद नहीं, बल्कि जो प्रकृतिवाद है उसके साथ। तब तक देखते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।